बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन जो कि इस टाइम नून लीग पीडीएम की बी टीम बना हुआ है उनके साथ मिलकर काम कर रहा है, अगर वो इलेक्शन नहीं करवाएगा तो आखिरकार अदालतों को, इदारों को दरमियान में आके इलेक्शन की तारीख देनी पड़ी है। आज इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया गया है और वो ऐलान किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कैटेगोरिकली इस बात का ऐलान किया कि 90 रोज़ में आपने हर हाल में इलेक्शन करवाने हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुला के वो उसकी क्लास की, वो धज्जियाँ उड़ाई उसकी। वहाँ पर जजेस ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर आप यहाँ पर आ तो गए हैं, आप इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं देते? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आगे से बहाने मारे, आगे से कहानियाँ सुनाई कि हमें वो सिक्योरिटी नहीं मिलती, हमें फंड्स नहीं मिलते, हमें पैसा नहीं मिलता, हमें ये नहीं है, वो नहीं है। तो जजेस ने कहा कि आप हमें कहानियाँ ना सुनाएं, आप ये झूठ मत बोलें, आप ये 2 नंबरियाँ छोड़ दें और जो आपका काम है। चीफ जस्टिस ने बड़ा ज़बरदस्त इस बारे में जुमला कहा कि आप अपना जो काम है वो सारे छोड़ के आप अपना जो काम है वो काम छोड़ के सारे वो काम कर रहे हैं सिवाय अपने काम के। आप सिर्फ अपने काम के ऊपर फोकस करें, जो आपका काम है इलेक्शन करवाना, आप सिर्फ इलेक्शन करवाएं और इलेक्शन 90 दिन के अंदर हर हाल में होने चाहिए। ये अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है, बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दिया है। और अब इस डेट से 90 दिन की तारीख देखें, पंजाब और केपी असम्बली दोनों इस टाइम तहलील हैं, दोनों का स्टेटस इस टाइम वहाँ पर निगरान हुकूमतें हैं। पंजाब के अंदर भी इस टाइम महीना हो गया, क्योंकि 14 जनवरी को ये असम्बली टूटी थी। उसके बाद यहाँ पर अब महीना हो गया, महीने से ऊपर हो गया, अभी तक इलेक्शन का ऐलान नहीं हुआ। और 90 दिन का टाइम होता है, आइन के अंदर बड़ा वाज़ेह लिखा है, बड़ा वाज़ेह 90 दिन का टाइम है। इसी तरह से केपी खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ भी इतना टाइम हो गया, तकरीबन 1 महीना हो गया, क्योंकि उसमें 2-3 दिन बाद असम्बली डिज़ोल्व की थी। तो ये बड़ा वाज़ेह है कि आपने 90 दिन में इलेक्शन करवाने। अब महीना, इसका मतलब 30 दिन तो निकल गए, 60 दिन है। और ये एक पूरा प्रोसेस होता है, ये ऐसा नहीं कि आपने आज इलेक्शन का बटन ऑन किया और कल इलेक्शन हो गए। इसमें पूरा एक प्रोसेस है, आपने डेट अनाउंस करनी है, नॉमिनेशन पेपर्स आने हैं, रिजेक्ट होने हैं, उसके ऊपर एतराज़ात लगने हैं, फिर उसके बाद लिस्टें बननी हैं, फिर पूरे उसकी जो बैलेट पेपर्स हैं वो प्रिंट होने हैं, बॉक्सेस आने हैं, ख़र्चा होना है, उसके बाद सिक्योरिटी आनी है, पोलिंग स्टेशंस बनने हैं, आरओ स्टाफ लेना है। तो ये बड़ा लंबा चौड़ा मामला है। इसी वजह से 90 दिन का टाइम रखा गया, 3 महीने का टाइम रखा गया। लेकिन इन्होंने क्या किया, जानबूझ के 1 महीना गुजार दिया, जानबूझ के, और 30 दिन तो गुजर गए। अब उसके बाद पीछे बचे हैं 60 दिन। 60 दिन के अंदर इन्होंने हर हाल में इलेक्शन करवाने हैं। ये अब सुप्रीम कोर्ट ने इनको बता दिया है। अब ये से भाग नहीं सकते। अगर ये समझते हैं कि अब ये से भागेंगे, अब सीधा इनके ऊपर आर्टिकल 6, सीधा ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और इससे मुतालिक अब इलेक्शन कमिश्नर ने वहाँ पर क्या बहाना मारा। अब आपने बहाना सुनना है, बहाना चेक करें, आप इनकी कारकर्दगी चेक करें, आप इनकी करतूत चेक करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि देखिए जी, वो तो मेरे पास सिक्योरिटी नहीं, मेरे पास फंड्स नहीं और मेरे पास कुछ भी नहीं। तो जजेस ने कहा कि आपने अभी जाना है और जो ख़तो किताबत हुई है आपकी, जो आपके मामलात हैं वो रिटन इन राइटिंग वो आपने लेके आने, वो आपने प्रेजेंट करने, ताकि हम हर इदारे को जिस का नाम उसके अंदर होगा, हम फिर उस इदारे को पाबंद करें कि आपके इलेक्शन करवाने में कौन रुकावट बन रहा है, उनको भी रगड़ा देना, उनकी भी धज्जियाँ उड़ानी है। अब इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर डट गया। अब इलेक्शन करवाने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट डट गया और इलेक्शन कमीशन को इस बारे में बड़ा क्लियरली कह दिया। देखें, ये जब मामला हुआ है तो उसके बाद क्या हुआ है कि एक ऑडियो निकाली गई है। ऑडियो किसकी निकाली गई है? ऑडियो निकाली गई है चौधरी परवेज़ इलाही और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी की। अब ये ऑडियो निकालने का क्या मकसद है, अब आपने इसको समझना है। इसकी बैकग्राउंड यही है, जो अभी केस इस टाइम चल रहा है इलेक्शन कमीशन का। असल में वहाँ पर एक CCPO जो लाहौर है, गुलाम महमूद डोगर, उसकी ट्रांसफ़र का मसला जो कि इलेक्शन कमीशन ने कर दी, ज़बानी कर दी। इलेक्शन कमीशन को कॉल आती है और वो इसकी ट्रांसफ़र कर देते। उसके बाद ये यहाँ पर फिर खाता खोला कि इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन सिवाय इलेक्शन करवाने के हर काम कर रहा है।
जो अपना काम है इलेक्शन करवाना वो नहीं कर रहे, बाकी हर वो काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर जब समाअत हुई है तो वहाँ हमसे पूछा गया कि आप इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे, आपकी तो जिम्मेदारी है, आप जाएं इलेक्शन करवाएं, बाकी काम छोड़ें, ये CCP और ट्रांसफ़र और इस तरह की चीज़ें आप इन कामों में मत पड़े। आपने सिर्फ इलेक्शन करवाना है, इलेक्शन को फ्री एंड फेयर करवाना है, साफ़ और शफाफ करवाना है, ये करवाएं। और अपना जो भी आपके रुकावट बन रहा है इसमें वो आप रिटर्न लेकर आएँ। अब इलेक्शन कमिश्नर ही भाग गया, इलेक्शन कमिश्नर भाग गया। अब इसके ऊपर दो देखें, ये जो मकसद था ऑडियो रिलीज़ करने का, पहले उसको समझ लें, ये बड़े अहम, इसकी टाइमिंग बड़ी अहम है। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2-3 अहम तरीन केसेस सुन रहे हैं, वो एक तो ये इलेक्शन कमीशन का, इसके ऊपर जस्टिस मज़ाहिर ने कहा कि हर हाल में इलेक्शन करवाने आपने 90 रोज़ के अंदर, और इलेक्शन कमीशन को डंडा दिया, इलेक्शन कमीशन को रगड़ा दिया, धज्जियाँ उड़ा दी। दूसरा चल रहा है अरशद शरीफ का केस, उसके अंदर भी मज़ाहिर अली नकवी ने बड़ा सख्त रिमार्क्स दिए कि ये जो JIT घूम फिर रही है पूरी दुनिया के अंदर, कभी दुबई जाती है, कभी कीनिया जाती है, लेकर क्या आई है, सबूत कहाँ है, एविडेंस कहाँ है, इन्वेस्टिगेशन कहाँ है, तहकीकात किधर है, वो लाते नहीं, और सिर्फ इधर उधर की कहानियाँ और बातें और चीज़ें। तो जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ये तमाम केसेस सुन रहा है, इस वजह से उसको मिलाइन करने के लिए, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए ये उन्होंने ऑडियो निकाली है। और ऑडियो वीडियोस का खेल आपको पता ही कहाँ से चलता है। अब ये हुकूमत वैसे ही ऑडियो वीडियोस के लिहाज से बड़ी पॉपुलर है। मरियम नवाज़, उसका पूरा प्रोडक्शन हाउस और जो मीडिया सेल है, ये वहीं से सारा कुछ चलता है। इमरान खान के ख़िलाफ़ भी इन्होंने ऐसे ही ऑडियो वीडियो एक पूरा बना के इमरान खान के ऊपर तौहीन मज़हब लगा के वीडियोस का पूरा प्रोपेगेंडा करके तो इमरान खान के ऊपर इन्होंने हमला करवाया था। ये ऑडियो वीडियोस के बड़े एक्सपर्ट हैं, ये पूरा मरियम नवाज़ का मीडिया सेल इसको चलाता है। अब यही वजह थी कि मज़ाहिर अली नकवी की ऑडियो निकाली गई ताकि इसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाए, और जो इसने केसेस के अंदर मार्क्स दिए बड़े सख्त किस्म के, ये इसको इस लिहाज से बदनाम किया जाए। अब राणा सनावला ने कह दिया कि इसकी फॉरेंसिक ऑडिट होनी है ऑडियो की, उसके बाद ये जिस जज का जिक्र हो रहा है इस ऑडियो के अंदर, उसके खिलाफ बाकायदा रेफरेंस आना, ये इस तरह से लोग करते हैं। ये पूरा माफिया है, पूरा माफिया इस तरह से ऑपरेट करता है। तो ये अब आपने मामला समझना है कि इसके पीछे ये बैकग्राउंड है, इस वजह से ऑडियो रिलीज़ की गई। दूसरा मामला ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके ऊपर अब आर्टिकल चाहिए और इसकी होनी है बरतरफी। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब ज़्यादा दिन तक ठहर नहीं सकता, अब ये ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकता, क्योंकि ये आया था इस्टेब्लिशमेंट जनरल बाजवा के दौर में, जनरल बाजवा ने इसको लगाया था। अब इसकी छुट्टी होनी है और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरली बता दिया है 90 दिनों के अंदर इलेक्शन, अगर इलेक्शन नहीं होते तो सीधा चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुअत्तल, और उसके ऊपर आर्टिकल 6।